बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूदुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हज 2025 में बुनियादी सहूलियात और अख्तियारी सहूलियात, यानी कि वो सहूलियात जो आपके हज पैकेज में शामिल होंगी, जो मिनिस्ट्री आपको लाजमी तौर पे देगी। अगर उसमें से कोई सहूलत भी आपको नहीं मिलती तो आप मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकते हैं। और अख्तियारी सहूलियात वो जिसकी आप एक्स्ट्रा पे करके सहूलियात हासिल कर सकते हैं। हज 2025 की पॉलिसी, इसकी तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। और हज 2025 की नोटिफिकेशन भी आ चुका है। हज 2025 की एप्लीकेशन बहुत जल्द आगाज़ हो जाएगा, यानी कि 18 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक हज 2025 की एप्लीकेशन जमा होंगी। अगर एप्लीकेशन की तादाद मुकम्मल नहीं होती तो इसकी डेट को बढ़ाया जा सकता है, वरना 6 दिसंबर को हज 2025 की कुरानदाजी हो जाएगी और उसके बाद जो लोग हज पे जाएंगे बाकी मामला तो उनके शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको हज पैकेज में कौन कौन सी बुनियादी सहूलियात हैं जो मिलने वाली हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको हज की तरबियत करवाई जाएगी। आपको हज की 2 ट्रेनिंग करवाई जाती हैं, यानी कि पहली ट्रेनिंग आपकी होगी, उसमें तमाम तर बुनियादी सहूलियत बताई जाएंगी। दूसरी ट्रेनिंग के अंदर आपको हज के वज़ाइफ, हज के फ़राइज़, हज के तमाम तर चीज़ें समझाई जाती हैं। आपको वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, जैसे कि सऊदी मिनिस्ट्री कहती है कि तमाम हुजाज को पोलियो की वैक्सीनेशन, खांसी, बुखार और तमाम ज़रूरी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाई जाए। अगर आप हज के दौरान बीमार हो जाते हैं तो मक्का के अंदर भी और मदीना के अंदर भी एक मेडिकल डिस्पेंसरी बनाई जाती है, जहाँ पे तमाम हुजाज का मुफ्त इलाज किया जाता है और आपको फ्री मेडिसिन भी दी जाती है। आपको 2 तरफा एयर टिकट दिया जाएगा। उसके बाद आपको मक्का और मदीना के अंदर शेयरिंग में रिहाइश दी जाएगी। इस बार एक नई चीज़ है आज 2025 में, अगर आप फैमिली में 4 बंदों का या 6 बंदों का ग्रुप बना लेते हैं तो आप जो है ना सेपरेट रूम भी ले सकते हैं। इसमें लाजमी है तमाम लोग महरम होने चाहिए। आज के दौरान जब आप मक्का के अंदर या मदीना के अंदर पहुंचते हैं तो मक्का में भी मदीना में भी 4 या 6 बेड वाला रूम होता है। तो आपका अगर 4 लोगों का या 6 लोगों का आपस का ग्रुप होगा तो आप वहां पे बेड ले सकते हैं। वरना क्या होता है, अगर आपने खुद ग्रुप नहीं बनाया होता तो वो अपनी मर्जी से ही लोगों को डिवाइड करके रूम्स अलॉट कर देते हैं, फिर आपको ज़रा मसला मसाइल का सामना होता है। ट्रांसपोर्ट आपको मुकम्मल दी जाती है, यानी कि मक्का से मदीना लेके जाना, मदीना से वापस मक्का लेके आना और जद्दा से आपको मक्का लेके जाना और मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात और तमाम दिनों की आपको ट्रांसपोर्ट आपके पैकेज में शामिल होती है। लेकिन हज के दिनों में, यानी कि तकरीबन 6-7 ज़िलहज्जा से लेके 15 ज़िलहज्जा तक मक्का के अंदर तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है। तो आपकी रिहाइश होती है अजीज़िया में। वहाँ से आप हरम अपनी टैक्सी से आ सकते हैं या पैदल आ सकते हैं। आपको मक्का के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट बंद मिलेगी। और हज के दिनों में जैसे कि तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए भी आपको ख़ुद आना होता है। आपको मकतब नंबर दिया जाता है, यानी कि इस बार हज 2025 में मकतब डी दिया जा रहा है। मकतब का मकसद ये होता है, मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात में जो आपके कैंप्स होते हैं उसको मकतब कहते हैं। और इस बार आपको 3 टाइम का खाना दिया जाएगा, यानी कि मक्का के अंदर भी और मदीना के अंदर भी आपको तीनों टाइम का खाना। इंशाल्लाह हज के दिनों में आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन से खाने मिलते हैं और खाने की क्या टाइमिंग होती है और खाने की क्या क्वालिटी होती है। 5 लीटर आपको आब ज़मज़म दिया जाएगा। आब ज़मज़म ऐसा होता है कि कुछ एयरलाइंस की पॉलिसी होती है वो आपको सऊदी एयरपोर्ट पे लेना होता है, कुछ का होता है कि आप पाकिस्तान में जाके अपने एयरपोर्ट से हासिल कर सकते हैं। हज पैकेज में आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल होती है। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो जाता है, इस बार बताया जा रहा है हज में अगर आपकी डेथ हो जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी हाजी की अगर हज के दौरान डेथ हो जाती है तो उस हाजी के वर्सा को 20 लाख रुपए दिया जाएगा। और अगर किसी को हज के दौरान कोई माजूरी हो जाती है, हाथ पैर टूट जाता है या ज़ख्मी हो जाता है, तो उसको तकरीबन 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा ना हो कि कोई छोटे मोटे ज़ख्म आप सोच लें, यानी कि माजूरी बताया जा रहा है। वैसे सिर्फ बोला है कि ज़ख्मी हो जाएगा, यानी कि किसी को माजूरी हो जाती है किसी भी वजूहात की बिना पे, तो उसको तकरीबन 10 लाख रुपए दिया जाएगा। इस बार हज 2025 में शॉर्ट हज पैकेज और लॉन्ग हज पैकेज दोनों मुतारिफ़ कराए गए हैं। शॉर्ट हज पैकेज 11,75,000 का है और लॉन्ग हज पैकेज 10,75,000 का है। हज 2025 में अच्छी चीज़ है कि अप्लाई के टाइम में आपको तकरीबन 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं। उसके बाद अगर आपको कुरानदाजी में नाम आ जाता है तो तकरीबन
4 लाख रुपए जमा करवाने हैं और 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक आपको मुकम्मल रकम जमा करवानी होगी। अगर आप मुकम्मल रकम जमा नहीं करवाते तो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो अखराजात हो चुके होंगे, फ़्लाइट टिकट हो चुकी है, मकतब बुक हो चुका है, जितने भी अखराजात हो गए, बकाया जो पैसे बचेंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। स्पॉन्सरशिप के हवाले से ज़रूरी अपडेट ये है कि इस बार आपको मुकम्मल डॉलर एक साथ ही भिजवाने होंगे। इस बार तकरीबन $4225 बन रहे हैं जो आपको मुकम्मल एक साथ भिजवाने होंगे। अख्तियारी सहूलियात यानी कि जो मज़ीद सहूलत आप लेना चाहते हैं, इसके अंदर है मक्का के अंदर आप सेपरेट रूम ले सकते हैं। अगर आप 3 लोगों का बेड लेना चाहते हैं या 2 बेड यानी कि मियाँ बीवी अगर जा रहे हैं अलग से अपना रूम लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ मक्का के अंदर होगा। पिछले साल मदीना के अंदर हुज्जाज लड़ाई कर रहे थे कि हमें अलग से रूम क्यों नहीं दिया जा रहा, हमने एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे भी पे किए हैं। तो वो सिर्फ आपका अजीज़िया के अंदर मक्का के अंदर होगा, मदीना के अंदर आपको वही शेयरिंग रिहाइश ही रहना पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें यह है कि अगर आप डबल बेड लेना चाहते हैं तो तकरीबन 2,59,000 रुपये दोनों बंदों को पे करना होगा। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ 2,59,000 दोनों को ही पे करना होगा आपकी, यानी कि जो भी पैकेज है उसमें ये आपने जमा कर लेना है। और अगर स्पॉन्सरशिप वाले लेना चाहते हैं तो उनको तकरीबन $930 भिजवाने होंगे। और अगर आप ट्रिपल बेड लेना चाहते हैं 3 बंदों का, और इसमें यह लाजमी तौर पे है कि तीनों महरम हो या रिश्तेदार हों, ब्लड रिलेशन हो, तो तभी ले सकते हैं। ट्रिपल बेड की कीमत है 86,500 रुपये। और अगर आप डॉलर में जमा करवाना चाहते हैं 2025 में अगर मिनिस्ट्री के साथ आप हज की कुर्बानी करना चाहते हैं तो तकरीबन 55,500 रुपये आपको जमा करवाने होंगे। और अगर आप स्पॉन्सरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन $200 आपको मज़ीद भिजवाने होंगे। आप मिनिस्ट्री के साथ कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी का तरीक़ाकार ये होता है, हज के दौरान जैसे ही आपके मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के दिन शुरू होते हैं उससे पहले यानी कि ज़िलहज्जा का महीना शुरू होगा, मक्का के अंदर तमाम काउंटर्स लग जाएंगे। आपने किसी भी लोकल बंदे से हज की कुर्बानी नहीं लेनी। आप वहाँ पे बहुत सारी बैंक्स होती हैं, अभी यहाँ पे मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हर साल इनके नाम चेंज होते रहते हैं, ये बैंक्स चेंज होती रहती हैं। इसकी डिटेल वीडियो हज के दिनों में बना दूँगा। आप वहाँ पे जाके जो भी उसकी फ़ीस होगी वो आपने उस टाइम रियाल में भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। आप उसकी स्लिप हासिल कर लेंगे, उसके पास टाइम मेंशन होगा या आपको एक कोड ऊपर बताया होता है, वो उसकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है या नहीं हुई। और अगर आप मिनिस्ट्री के साथ करते हैं तो मिनिस्ट्री आपको टाइम बताएगी कि भाई इतने बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी, उसके बाद आप हलक करवाइएगा और उसके बाद ही एहराम उतारिएगा। अच्छा जी, और मज़ीद जो सहूलियात आती जाएंगी, अपडेट्स आती जाएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है या ज़रूरी मालूमात है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें क्योंकि अब मेरी यही कोशिश होगी हज के आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट, हज की एप्लीकेशन और मज़ीद जो नई सहूलियात आती जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। आज 2025 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो मैं चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूँ। तो मेरे चैनल को लाजमी विजिट किया करें, आपको इंशाल्लाह डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।